के दूजे हाथ में बंधी। सूरदास जी से एक व्यक्ति ने पूछा, कहा एक बात पूछूं सूर्य जी, और क्या ये बता दी जाएगी, और तुम आंखों से अंधे हो, ये घड़ी किस काम तुम्हारे। तो भूपा सूरदास जी जवाब दे रहे आदमी है, कह रहे कैसे, तू भी खुदा का बंदा है, और ये मैं भी खुदा का बंदा हूँ, और तू अकल से खारिज है, तो मैं आंखों से चल। इस घड़ी की बात छोड़, और ये तो हटा दी जाएगी, और तू उस घड़ी को याद कर, वो कैसे टाली। तो देखिए रसिया जी, जैसे तुम्हारी धुन कह रही, न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, लेकिन हम कह रहे हैं बात तो समय की है गोपाल। मीरा जी की शादी कर दी गई, मीरा जी ससुराल न जाकर के एक से एक रुपए का आशीर्वाद हमारी दादी जी की तरफ से आया है। ये जगदीश भैया की बहन जी हैं, दोनों उनकी तरफ से एक रुपए का आशीर्वाद। और एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। मीरा जी ससुराल ले जाकर के अपने गांव में रहने लगी। जब गांव में रहने लगी तो गांव वालों ने कहना स्टार्ट कर दिया, अरे मीरा, बड़े अच्छे परिवार में तेरी शादी की है, फिर भी तू ससुराल नहीं जाती। तो देखिए मीरा जी कह रही हैं, रसिया जी तुम्हारे जो तो गोली चलने पर देखो हम क्या कह रहे हैं। हे नंदगांव चली जाऊं, मीरा जी कह रही है, लल्लू बेटा लाला, हाँ नंदगांव चली जाऊंगी, ब्रजधाम चली जाऊंगी, हर जगह चली जाऊंगी, पर वहां नहीं जाऊंगी। हर जगह चली जाऊंगी पर वहां नहीं जाऊंगी। दादा कहाँ नहीं जाऊंगी, लल्लू कहाँ नहीं जाऊंगी। हाँ कोई तो कहीं लल्लू खूब पढ़ायो, पढ़ो कि ना पढ़ो। सुनिए, और एक बार निवेदन करूंगी, हमारे लल्लू का जोरदार ताली बजाएंगे। मोनू भैया जय राम। सुनिए, ब्रजधाम चली जाऊंगी, नंदगांव चली जाऊंगी, हर जगह चली जाऊंगी, ससुराल न जाऊंगी। पर गोली गोली ने तो कोई बात ही ना है। अरे ब्रज की गलियों में अपनी, भैया ब्रज की गलियों में अपनी कुटिया बनाऊंगी, ब्रज की गलियों में अपनी कुटिया बनाऊंगी, और करूंगी क्या, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाऊंगी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाऊंगी। और कहेंगे आप कौन बोला लू, चुप बैठो, आप मुझे वहां भेज रहे हो जिस राणा ने देखिए मेरे साथ किया क्या। भैया वो
भेजा विष का प्याला। फिर का करूं सवरे फूफा मेरी माथे मर गई। और 51 रुपए का पुरस्कार। अच्छा जो फूफा है फूफा दे रहे हैं लल्लू के ऊपर धर के, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, हमें इस दुनिया से क्या लेना जहां बने न कोई काम। मोनू भैया, हमें इस दुनिया से क्या लेना जहां बने न कोई काम। और अरे मैं तो दीवानी शाम की मेरे रोम रोम में। तो मीरा जी कह रहे हैं, हे वो राणा मतवाला भेजा विष का प्याला। और देख मेरे मुरली मनोहर ने किया क्या भैया, वो राणा मतवाला भेजा विष का प्याला। और चरणामृत कर पिया, चरणामृत कर पिया, विष अमृत कर डाला। मगर और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी की तरफ से आया, बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार ऐसा 100 भूल गया होता, भूल जाओगे, कोई बात ना, भूल जाओगे। ले लो, तुम्हें अटैक न पड़ जाए। गिरौली गुरु जी उन्हीं तरफ से 51 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए भैया, कहा चरणामृत कर पिया, विष अमृत कर डाला। और लाल लाल रंग के में तो क्या, अरे लाल लाल रंग के में तो, लाल लाल रंग के में तो कपड़े रंगाऊंगी। और एक बार जितने भी भक्तजन बैठे एक बार सभी सीधे हाथ करेंगे और तालियों के साथ कहेंगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाऊंगी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा भैया ध्यान को वही लगा दे जहां कि मैं पहले नंबर पर प्रसंग को छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर पहुंच गई, जहां वो व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला की बोली ऐसे बानी है, ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की। स्थानीय कौन गांव, कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले, कौन गांव, कहा नाम तुम्हारो। और तू क्यों ना मोए बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। आहा विद्वानों, रानी द्रौपदी से जब इतने वचनों को उस व्यक्ति ने सुना, आज वो व्यक्ति कह रहा, रसिया जी अपना पर्चा रानी द्रौपदी को दे रहा। और सुनिएगा कैसे, कहा देवी सुनिए मैं हूं कौन। अबले थर थर कांपे और अंग नाम मेरा, गंगा के राजधानी। और वह मनमोहन के, मनमोहन के डर से अपनी उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम गंग है और भगवान
कृष्ण से मेरा बैर हो गया। तो देखिए कह रहा है राजा दंग, अरे पिया श्याम देवे किसी विद्वान ने कहा है, रसिया जी, सौरभ भैया, किसी विद्वान ने कहा है, बड़े घरों में छोटों का क्या है, बड़े घरों में छोटों का कभी आप न आदर हुआ करे, विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे, और हंसों के जोड़े में ताका क्या हंसों के जोड़े में ताका हेरा कोई बिना दर्द हुआ करे, और उतने पाम फैलाने चाहिए जितनी चादर हुआ करे, उतने पाम फैलाने चाहिए। आहा विद्वानों, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दंग है। जैसे ही रानी द्रौपदी ने सुना कि राजा दंग का बैर भगवान कृष्ण से हो गया है, रानी द्रौपदी राजा दंग से कह रही है, राजा ऐसो कहा कसूर भयो, ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तो को मार रहे हो। अरे सत्य बात बतलाए जा मोकू, तू कैसे हिम्मत, पूरी मदद करूंगी तेरी, क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं, पूरी मदद करूंगी तेरी, और तू मत मन में घबरावे, अरे राजा क्यों प्राण गवावे। राजा दंग को यह विदित नहीं है, यह मालूम नहीं है कि यह रानी द्रौपदी है। राजा दंग ने एक स्त्री की बातों को सुना, एक स्त्री होकर के कह रही है मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी। राजा दंग कह रहा है देवी आप मेरी मदद नहीं कर सकती, क्यों, सुनिएगा भैया कहा कैसे, और तू देगी ले मोई सहारो, और मोतेरू ठोए बंसी वारो, और मोतेरू ठोए बंसी वारो। राजा दंग ने कहा तेरी कहा देगी मोए सहारो, और मोतेरू ठोए बंसी। राजा दंग ने कहा देवी सुन, और ये जिकड़ी का चौक चल रहा है, और देखो आप सब विद्वान हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में और हमारे बड़े बूढ़े जिकड़ी के चौके कैसे गाते भैया। राजा दंग कह रहे तेरी में तो दुनिया में डोल्यायो, क्या कहा राजा दंग ने, अरे तेरी में तो
और ना काहू गले लगायो तोरे काहू गले लगायो। राजा कंग रानी द्रौपदी से कह रहा है, देवी जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था उन लोगों ने मुझसे मना कर दिया कि हम तेरी सहायता नहीं कर सकते। मगर देखिए गैरों से गिला क्या करें, रसिया जी गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें। हाय गैरों से गिला क्या करें, कहा गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। हाय शीशा और एक बार निवेदन करूंगी मेरे बड़े भैया मोनू जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, रात्रि भर से देख रहे हैं और आपके क्षेत्र का आपके गांव का नाम रोशन किया है। बड़े भैया ने एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दे। हाँ गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। शीशा वही है मगर क्या, शीशा शीशा वही है मगर ये चेहरे बदल गए, शीशा वही है। मैं भी वही हूं और मेरी चाहत भी है वही, लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए। अब दूसरी बात सुने, मेहंदी का रंग जो आज का दौर देखा, जो आज का दौर चल रहा है, मेहंदी का रंग देख कर इसे यूं ना देखिए। क्या मेहंदी का रंग देख कर इसे मत देखिए। और अगर बात सत्य हो तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। मेहंदी का रंग देख कर इसे यूं ना देखिए, क्यों? क्योंकि घर में बहू के आते ही, और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही और बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही। ताली तुमने कैसे नहीं बजाई? नहीं तुम तो मत बजाओ, खैर तुम्हारा तो हाथ टूट रहा है। क्या तुम्हें टेंट पे लगा है आता नहीं रूपा ना रूपा खा रो। सुनिए तुम्हें लाइन अच्छी नहीं लगी क्या, आनंद ना आयो? घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही और बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही और बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही।
और जो सतीश चाचा कहाँ है जिन्होंने रुपया ना दे मुए। सुनिए, जैसे ही रानी द्रौपदी ने ऐसा सुना कि राजा दंग कह रहा है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, विद्वानों रानी द्रौपदी राजा दंग से कह रही है, हे राजा तू मुझे जानता है मैं हूं कौन? राजा दंग ने कहा, देवी क्षमा करें मैं आपको नहीं जानता। तो रानी द्रौपदी अपना परिचय राजा दंग को दे रही है। रानी द्रौपदी अपना परिचय राजा दंग को दे रही है। रानी द्रौपदी कह रही है कि जग जाहिर है पत मेरे। अंकल जी, भाई साहब, बड़े भैया, रानी द्रौपदी ने कहा जग जाहिर है पत मेरे। बोली बचन नाम द्रौपदी है मेरा, मैं पांडु सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। जैसे ही राजा दंग ने जाना कि ये रानी द्रौपदी है, राजा दंग कह रहा है, देवी आप जानना चाहती हैं मेरी मृत्यु का कारण क्या है? आहा विद्वानों सुनिएगा, राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा है। और 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे सतीश चाचा जी दे रहे, जो मोनू भैया के पिताजी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर के सम्मान दे। राजी थे तो जो ना सुनता। सुनिए, राजा दंग रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहे हैं। और जिकड़ी को ढोला जैसे मैं पूजा बहन जी बता रही कि लंगड़ो ढोला सुनो, दो पामन को है मोनू भैया शरण मेरी में आई और कैसे कैसे जागूं देता मिट्टी चिढ़ाए। अब कह रहा राजा दंग, रानी सुन, कर न सके हम कर न सके हम प्यार का सौदा, क्या कर न सके हम प्यार का सौदा, क्योंकि कीमत ही कुछ ऐसी थी और जीती बात
सुन रो न सके हम, कहा क्या रो न सके हम और हंस न सके हम, रो न सके हम और हंस न सके हम, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी। और जगदीश चाचा कहाँ हैं? कहूँ दिखी ना रे, वैसे तो बेचारों फोन कर करके हमारे समय भर दें तो और ढूंढे के दर्शन ना है। कहा रो न सके हम, और 100 रुपए का पुरस्कार मैं फूफा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए राजा दल कह रहे रानी रो न सके हम और हंस न सके हम, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी। और अरे खो ना सके हम, पा ना सके हम, खो ना सके हम, पा ना सके हम, क्योंकि किस्मत ही कुछ ऐसी थी। रो ना सके हंस ना सके हम, हालत ही कुछ ऐसी थी। अब सुनो जिकड़ी की उड़ान, जैसे हमारी पूजा बहन जी सुना रही पानी में लहरा ले रही राजा। पर देखो उड़ान तो 3 ताल 16 मात्रा में बड़े बूढ़े गायक गामत चले गए और गामत आ रहे जी, तो नई उड़ान चली है पानी में लहरा ले रही राजा। सुनिए राजा दल कह रहा रानी द्रौपदी से और जरा ही रहो हे रानी, और जरा ही रहो मैं तन कूजा से। पंडन की नारी कहे एक भक्त भगवान के दरबार में गया और जाकर के कह रहा है भैया हो तेरी यारी में मजा नहीं आयो। इसे कहते ठुमरी, और निवेदन करूंगी एक दूसरे से बात ना करें। वो तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी। यारी करी तो से
यारी में मजा आयो शबरिया तेरी यारी में मजा जाओ भैया कहे फिर पलटन की नारी कोई गई घोड़ी के पास राजा दंग ने रानी द्रौपदी से कह दिया रानी मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है और अगर आप कुछ जानना चाहती है तो इस घोड़ी से जाकर के पूछिए। कोई गई घोड़ी के पास रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई। कोई गई घोड़ी के पास बता दे तू गाथा अब सुन लो गीत जैसो भजन वैसो ही गानो और भैया गाया और वो भूप द्रौपदी की औलाद कन्या वो भूप द्रौपदी की औलाद कन्या मेरे बाबा वो द्रौपदी है गई शानी और गंगा नहिबे चली आज जानी से पूजन की कहानी है गंगा नहिबे चली एक दिन द्रौपदी ने विचार किया चलिए गंगा जी स्नान किया जाए। जैसी द्रौपदी गंगा जी पे पहुंची तो देखिए होता क्या है भैया गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी हो गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी तन के वस्त्र उतारे हैं होता क्या है गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी तन के वस्त्र उतारे हैं और वह नारी के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन। और देखो शर्त रहेगी अगर बात समझ में आ जाए तुम्हारे तो पिछले शब्द बोल दे करो जाते तुम्हारा मन लगे हो रहे और हमारा मन लगे हो रही। हाँ अब के 2 रुपया ला दे अच्छा ठीक है तो सुनिए जी भैया बला दे तो रुपया नहीं लेके बैठेंगे तो दे रहे ना जिन भीतर ही धर लाओ होता क्या है गंगा पे गई पहुंच द्रौपदी तन के वस्त्र उतारे वह नार के हार में हीरा मोती नार के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन सितारे हैं और लता कपड़ा हार नौ लखा बोलो भैया लता कपड़ा हार नौ लखा गंगा के धरे। और देखो कितना आनंद आया जाते ऐसी लग रही है कि तुम सुनने। हाँ लता कपड़ा हार नौ लखा गंगा के धरे किनारे है और एक मछली आई के हार निकल गई बाद न बाद हारे है मछली आई के हार निकल गई। हमारे दादाजी दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और जगदीश चाचा बैठे चुप हवाए पर रुपया जब 100-50 ही रहे बेचारे पर इतने बच्चे देखा थोड़ा इतने सुनिए भैया द्रौपदी ने अपने वस्त्र आभूषण गंगा जी की पार पे धरते। अब द्रौपदी के हारे एक मछली ली गई। जब हार मछली ने ली
रो है कौन? अरे हार निकलती वो मछली एक बगुला ने लई न खाई है। क्या हार निकलती वो मछली एक बगुला ने लई न खाई है। लगा के ताकत उठा के मछली, लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में। लगा इतने तो आवाज आ रही, तुम क्यों ना बोल रहे? तुम्हें का भूख लग रही है? कहा लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में। जाइए बगुला मछली, बगुला मछली हार न लखा रहे स्वर्ग मरहाई है। बगुला मछली हार न लखा। जैसी हार मछली ने ली लो, मछली या बोली लो है जोर से बता बगुला। जैसी द्रौपदी की नजर पड़ी मोनू भैया, बगुला के पीछे भागी द्रौपदी हार न लखा प्यारे। और एक काम भैया को पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे बहुत धन्यवाद। कहा बगुला के पीछे भागी द्रौपदी जाको हार न लखा प्यारा है। और आगे ते एक पट्टा आयो, आगे ते एक पट्टा आयो वीर बड़ो मतवारो। द्रौपदी ने देखी आगे ते एक व्यक्ति आयो धनुष बाण मिले। आहा तुमने का रुपया निकाले, तुमने का दल ले। आहा विद्वानों, द्रौपदी आदमी देख के कह रही है मोनू भैया आगे ते एक पट्टा आरो वीर बड़ो मतवारो है। द्रौपदी बोली सुन गवरू, क्या कह रही है? द्रौपदी बोली सुन गवरू मानू शान। क्या द्रौपदी बोली सुन गवरू मानू शान तुम्हारा है। परंतु करना क्या है? अरे बिना मारे मोए, बिना मारे मोए बगुला मछली तू लाए दे हार हमारा है। बिना मारे मोए बगुला मछली। एक स्त्री की बातों को सुबीर ने सुना। उस वीर ने देखिए किया क्या, 3 बार कसे खींचे। वो व्यक्ति कौन है? 3 बार कसे खींचे। वो तो वीर धनंजय कारो है। वो कौन सा गांडीवधारी है? जोड़ते क्यों अर्जुन मोनू भैया? 3 बार कसे खींचे। वो तो वीर धनंजय कारो है। और एक बार बगुला के मुंह में, एक बार बगुला के मुंह में करो वीरनी। एक बार बगुला के मुंह में करो वीरनी ठाड़ो है। दूजो बार मछली के मुंह में करो वीरनी। तुम कैसे ना बोल ले? दूजो बार मछली के मुंह में करो वीरनी आड़ो है। और जब तीजे बाण पे हार निकालो चढ़ो द्रौपदी जाड़ो है। तीजे बाण पे हार निकालो। द्रौपदी ने अर्जुन देखो, दोनों अर्जुन ने देख के द्रौपदी सबे भूल गई। गंगा से फिर चली द्रौपदी, गंगा से फिर चली द्रौपदी। जाली शीश पे कलसा धारो है। भोले को स्नान कराए जाने ऐसी बचन
भोले को स्नान कराए जन ऐसे बचन उच्चारो है पिता मेरे नीरजो स्वयंवर मछली को प्रण भारो है। भोले बाबा दे कह रही है भोले बाबा पिता मेरे नीरजो स्वयंवर मछली को प्रण भारो है। और अरे याई भी रमदे क्या तू याई भी रमदे ब्याह कराए कहे वो लखन